Hello friends, I am Akhilesh Kumar and you are watching my channel Smart English with Akhilesh sir. And after a short break, I am going to discuss about some vocab dose with trick. तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से वोकेबलरी को याद किया जाता है। हालांकि वोकेबलरी का भंडार बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी ट्रिक के माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि इसको कैसे याद किया जाता है और उस ट्रिक को फॉलो करके आप दिन प्रतिदिन अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के सीधा एकदम से देखते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, लर्न वोकैब विद ट्रिक। वोकेबलरी यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है वोकेबलरी को याद करना है। और कैसे याद करना है? ट्रिक के माध्यम से। तो पहला हमारा शब्द है, यहाँ पे शब्द पहला क्या लिखा है, वर्ड क्या लिखा है? फर्स्ट लिखा है डिल्मा। और डिल्मा का मतलब होता है उलझन। और अगर आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद 2-3 दिन या थोड़े दिन का गैप होता है, फिर आप भूल जाते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक ट्रिक बता दी जाए। और उस ट्रिक को जब आप दिमाग में रखेंगे तो आप उस लेटर को, उस वर्ड को कभी नहीं भूलेंगे। तो आप देखते हैं पहला, यहाँ देखते हैं डिल्मा। डिल्मा का मतलब होता है उलझन। और फ्रेंड्स एक बात और बताना चाहेंगे कि हर शब्द कुछ ना कुछ कहता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ निचोड़ होता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे हिस्ट्री होती है, केवल हमें उसको समझना होता है। तो यहाँ देखते हैं, जैसे लिखा है दिल और एमा, मतलब अब यहाँ देखो 2 खंड कर दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है? उलझन। लेकिन अगर ट्रिक लगाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा? दिल अम्मा, मतलब दिल की बात अम्मा जान जाएंगी तो आपको क्या हो जाएगी? उलझन हो जाएगी, है ना। तो इस ट्रिक को आप ध्यान रखें और इस ट्रिक को ध्यान में रख करके आपको ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएगी कि दिल की बात अम्मा जान जाएगी तो आपको उलझन हो जाएगी। क्लियर? शायद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे का वर्ड हमारा है कॉर्डाइल। और कॉर्डाइल का मतलब होता है मित्रता, जिसको फ्रेंडली इंग्लिश में बोला जाता है। तो यहाँ देखते हैं कॉर्डाइल। अब देखो ये शब्द भी कुछ कह रहा है, कॉर्डाइल। अब आप देखते हैं कि जब हम मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तब हम क्या करते हैं? फोन से क्या करते हैं? फोन से क्या करते हैं? जब मुसीबत में होते हैं तो हम फोन से कर डायल का मतलब फोन लेते हैं और डायल करते हैं। किसको डायल करते हैं? अपने मित्र को डायल करते हैं, है ना। जब मुसीबत में होते हैं तो शायद मित्र जो है वो मेरी मदद करे। तो यहाँ कर डायल का मतलब होता है, कर डायल उसी को करेंगे जहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत मित्रता होगी। ऐसा थोड़ा ना जान परिचय होगी तभी तो आप डायल करेंगे नंबर को। तो यहाँ देखते हैं कर डायल मतलब डायल कर किसको डायल कर? मित्र को डायल कर, है ना। मित्र को नंबर डायल करते हैं जब आप मुसीबत में होते हैं। तो इतना ध्यान रखेंगे, कॉल डायल जब भी आपके दिमाग में आएगा कॉल डायल, तो आपको दिमाग में आएगा कि डायल करना है मित्र को। तो उस ट्रिक के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि ये मित्रता का आभास है, इस वजह से उसको डायल किया जा रहा है, उसके नंबर को डायल किया जा रहा है। ओके, शायद है आपको ये समझ में आ गया होगा। कॉल डायल इसका मतलब फ्रेंडली या मित्रता है। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है या इसमें कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और फ्रेंड्स ये जो डेली मैं इस पर काम करूँगा और कुछ ना कुछ इस पर अपलोड करूँगा, आपको कैसा लग रहा है अपनी फीडबैक ज़रूर दें। और इसके बाद आगे देखते हैं, क्योंकि जितना वोकैब पोर्शन आपका मजबूत होगा उतनी ही इंग्लिश आपकी अच्छी रहेगी। तो यहाँ देखते हैं सुबम्टुअस। अब आप देखेंगे ये शब्द क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे लिखा, इसको ये भी कुछ कह रहा है, संपतु अस। संपत अस माने हमारे पास, संपतु अस, संपतु अस। यहाँ पे देखो संपत्ति अस, हमारे पास क्या है? संपत्ति है। हमारे पास क्या है? संपत्ति है। और जब तुम्हारे पास संपत्ति है तो तुम कैसे हो जाओगे? संपन्न हो जाओगे। संपन्नता क्लियर होगी, संपन्न होंगे आप, क्योंकि ये शब्द ही कह रहा है संपतु अस। अस मीन्स होता है हमारे पास। अस मीन्स क्या होता है? हमारा, ठीक है, ये हमारे पास।
हमारे पास क्या है, संपत्त है, और संपत्त है तो हम कैसा हमारे परिवार होगा, संपन्नता दायक परिवार होगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये शब्द भी कह रहा है संपत्तु अस, मतलब हमारे पास संपत्ति है तो वो हमारे पास संपत्ति है ना। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑपुलेंट, प्रोस्पेरिटी, है ना, कई सारे मीनिंग होते हैं। और यहाँ देखते हैं रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा कोई मशीन होती है, कोई नल होता है, और जब वो खराब हो जाता है तो रेंच की ज़रूरत पड़ती है। तो रेंच का मतलब क्या होता है, मरोड़ना। अब आप देखते हैं कि रेंच जो होता है, मतलब जो रेंच होता है उसको लगा करके और बुरी एकदम से बहुत स्ट्रांगली, बहुत ताकत से खींचते हैं, एकदम सा मुंह से बना के बड़ा ताकत से खींचते हैं, है ना। तो उसका मतलब क्या हो गया, मरोड़ना, है ना। रेंच को लगा करके फिक्स करके और ताकत से उसको खींचते हैं, है ना। तो एकदम से पूरे बॉडी का जो मसल्स होता है वो एकदम से खिंचाव पैदा करता है, पूरा शरीर ऐंठ जाता है जब उसको खींचते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें जंग लगी हुई होती है। तो रेंच का मतलब है मरोड़ना, है ना। ये सब हो गया। आगे देखते हैं डेस्पाइस। डेस्पाइस मीन्स क्या होता है, घृणा करना। अब आप देखेंगे कि ये जो शब्द है, ये देखो देश और पाइस, दो में इसको विभाजित कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। अब देखो देश पाइस, जिस देश के पास, पाइस मीन्स पैसे नहीं है ना। देश पाइस, देश जिस, थोड़ा कोरिलेट करेंगे इसको, जिस देश के पास क्या नहीं है, पाइस नहीं है, पैसे नहीं है, उनसे अन्य देश के लोग क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, घृणा करेंगे, है ना, घृणा करेंगे। देश पाइस, घृणा करना। क्यों घृणा कर रहे हैं, क्योंकि उस देश के पास पैसे नहीं है ना। तो आपको ये भी क्लियर हो गया है। और इसके बाद आगे देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही बता देते हैं। अब देखो अभौर। अभौर का मतलब है पसंद ना करना। अब देखिए ये शब्द क्या कह रहा है, अब बोर हो गए हैं, जिन्हें कहते हटो, हट जाओ यहाँ से, अब बहुत बोर हो गए। और जब सीधी सी बात है, जब कोई किसी से बोर हो जाता है तो फिर उसको अच्छी बात भी खराब लगने लगती है, मतलब वो लाइक नहीं करता है, क्या करता है, डिसलाइक करता है ना। क्या करता है, डिसलाइक करता है, पसंद ना करना। तो अब बोर हो गए हैं, अब क्या हो गए, अब बोर हो गए हैं, इस वजह से थोड़ा यहाँ पे अब और यहाँ पे अब बोर हो गए हैं, कहने मतलब है पसंद नहीं कर रहे हैं, अब डिसलाइक कर रहे हैं। तो यहाँ ये सब समझ में आ गया होगा। और इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स मिड गेट। मिड गेट का मतलब होता है बौना। इसको कैसे क्लियर करेंगे, अब आप देखते हैं, मान चलिए कोई बड़ा सा गेट है, यहाँ पे इस प्रकार से। आर्ट मेरी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे बड़ा सा गेट है और ये क्या लिखा है, मिड गेट। तो अब आदमी कैसा है, बौना है। तो आपने देखा हो जब बड़ा सा फाटक होता है तो उसमें छोटा सा गेट लगा होता है। अब आप देख रहे हैं ये जो गेट छोटा सा खिड़की से लगी हुई है, ये बीच में हो गई ना, मिड माने बीच में हो गई ये खिड़की। अब उस बौने आदमी को निकलने के लिए पूरा फाटक खोलने की जरूरत नहीं है, केवल वही खिड़की खोल दो, मिड गेट माने मध्य वाला गेट खोल दो, वहीं से उसको निकाल दो, क्योंकि बौना है, छोटी खिड़की से निकल जाएगा। तो आप इसको समझ जाएंगे, मिड गेट का मतलब है बौना। अब आप मैंने बता दिया, मिड माने बीच में, गेट माने जो दोनों गेट, बड़ा से गेट है, गेट के मध्य से जो खिड़की लगी है वहाँ से वो ड्रॉप है वो निकल जाए, ड्रॉप या बौना आदमी निकल जाए, तो यहाँ इसको कोरिलेट कर देंगे इससे, गेट से। क्लियर। आगे देखते हैं लॉफ्टी। लॉफ्टी का मतलब होता है ऊंचा, और यहाँ लॉफ्टी लिफ्ट से आप इसको क्लियर कर लेते हैं। लिफ्ट, ये लिफ्ट से बना है लॉफ्टी। लिफ्ट का काम क्या होता है, लिफ्ट का काम होता है कोई अपाहिज है या शारीरिक दुर्बलता है उसके अंदर, तो वो लिफ्ट में घुस जाता है और लिफ्ट उसको ऊपर लेके चली जाती है ना। तो लॉफ्टी का मतलब ऊंचा, मतलब ऊंची मंजिल पे, मतलब एक फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी, या जितनी स्टोरी में ऊंचा जा सके। तो यहाँ लॉफ्टी का मतलब लिफ्ट से करेंगे, और लिफ्ट का काम होता है किसी को ऊपर पहुंचाने का काम होता है, ऊंचा करने का मतलब ये होता है। तो यहाँ लॉफ्टी का मतलब ऊंचा, और कोरिलेट कैसे कर देंगे, लिफ्ट से कर देंगे, तो आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी कि इसका मतलब ये है। इसके बाद आगे देखते हैं टुमुल्ट।
टुमुल्ट का मतलब होता है कोलाहल या शोर, शोर शराबा, नोआइजी जिसको बोलते हैं, अप्रोर। तो यहाँ देखते हैं याद कैसे करेंगे, इसको याद कैसे करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ इसको खंड कर लो, तुम और उल्टे। जब तुम उल्टे काम करोगे तो क्या हो जाएगा, कोलाहल हो जाएगा, शोर हो जाएगा एकदम से, है ना। क्लास में बच्चे उल्टे काम करते थे, एकदम हंसी का ठहाका हो जाता, पूरी क्लास जो होती है वो नॉइजी हो जाती है ना। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ थोड़ा कोरिलेट कर देंगे, तुम उल्ट और तुम उल्टे, यहाँ थोड़ा कोरिलेट कर देंगे। तुम उल्टे काम करोगे तो क्या हो जाएगा, शोर मच जाएगा या कोलाहल हो जाएगा। और इसके बाद अगला देखते हैं, एंट्री ग्यूम, धड़कना या फंसना। अब आप देखेंगे इस शब्द में कैसे हम इसको ट्रिक से बताने वाले हैं। तो एंट्री माने एंट्री, कोई एंट्री कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, गन के साथ कर रहा है। कोई गन लेके एकदम एंट्री करे तो दिल जो होता है एकदम से धड़कने लगता है ना, कि ये आदमी कहाँ से गन लेके कहाँ चला आया है ना। ऐसा लगता है कि हम फंस गए हैं, एकदम ग्रिपिंग हो गई है, और इस प्रकार से हमें ऐसा लगता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतने 10 वर्ड को ही रखा है। और ये सीरीज कैसी लगी ये फ्रेंड ज़रूर बताएं। और ये सीरीज अगर इस प्रकार से डेली अगर चलती रही तो आपका शब्द भंडार बहुत मजबूत हो जाएगा। और आगे के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।